जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। कतर ने भारत के 8 इंडियन नेवी पर्सनल को अब मौत की सजा सुना दी है। जी हाँ, अब ये हमारे इंडियन नेवी के जितने भी वेटरन्स हैं इनको कतर के द्वारा क्यों डेथ सेंटेंस की पेनाल्टी दी गई है, इसको हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत और कतर के रिश्ते तो काफ़ी अच्छे हैं और भारत के जो रिलेशंस हैं मिडिल ईस्ट से वो भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन एक प्रकार से हमारे विदेश नीति में और भारत के ऊपर सेटबैक आपका आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इसराइल कतर के द्वारा जो है अब भारत के जो 8 इंडियन नेवी के वेटरन्स जो कि रिटायर्ड हमारे इंडियन नेवी के ऑफिसर्स हैं उनको जो है आपका डेथ पेनाल्टी दे दी गई है। अब ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि ये केस जो है आपका पिछले साल का है। सबसे पहले अगस्त 30, 2022 में जो है कतरी अथॉरिटीज के द्वारा जो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में जो है इन सभी 8 नेवी पर्सनल को आपको गिरफ्तार किया गया था। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि उन्होंने कतर की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है दोहा में इनको अगस्त 2022 में आपका स्पियोनेज केस यानी कि डेटा लीकिंग केस में आपका गिरफ्तार किया और उसी केस में जो है उनको मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। इस पर विदेश मंत्रालय ने बयान दिया कि वी आर डीपली शॉक। आप डेटा लीक के मामले में कैसे किसी दूसरे देश के नागरिक जो कि आपके देश में आपकी कंपनी में कार्यरत हैं उनको आप कैसे मृत्युदंड दे सकते हो? और इस पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा कहा गया है कि वी आर एक्सप्लोरिंग ऑल द पॉसिबल ऑप्शन टू रेस्क्यू द वेटरन्स और हम लीगल असिस्टेंस भी उनको प्रोवाइड करेंगे। आपको याद होगा कुलभूषण जाधव का मैटर, वो भी इंडियन नेवी के हैं। ईरान में वो अपना व्यापार करने गए थे, पाकिस्तानियों की द्वारा उनको एबडक्ट करके किडनैप करके जो है जेल में डाला गया और उनके ऊपर बहुत सारी गलत एलिगेशंस आपकी पुट कर दी गई थी। ये कंपनी आपकी अल दहरा कंपनी है। अल दहरा कंपनी में जो है ये सभी 8 नेवल वेटरन्स कार्य किया करते थे, जिसमें 8 में से 7 आपके ऑफिसर्स हैं, एक आपका सेलर है। वहां पर MEA ने यानी कि भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा प्रेस रिलीज में कहा गया है कि वी हैव इनिशियल इंफॉर्मेशन दैट द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ कतर हैज पास्ड अ जजमेंट इन द केस इन्वॉल्विंग 8 इंडियन एम्प्लॉयज ऑफ अल दहरा कंपनी। अल दहरा कंपनी में कार्यरत थे, मेनली शिप बिल्डिंग से रिलेटेड ये वर्क किया करती है। और आप जानते हो कि हमारे जो ऑफिसर्स रहते हैं या फिर और भी इंपॉर्टेंट लोग रहते हैं अपने रिटायरमेंट के बाद मेनली बड़ी बड़ी कंपनियों में जाते हैं और ये पिछले 5-6 सालों से ये सब वर्क कर रहे थे और पिछले साल इनके ऊपर एलिगेशन आपकी लगाई गई। और अभी जिस समय इजराइल का युद्ध चल रहा है हमास से और भारत अपना समर्थन इजराइल को दे रहा है, उसी समय ये डेथ पेनाल्टी को देना दर्शाता है कि दाल में कुछ काला है। जो फैमिलीज हैं वेटरन्स की काफ़ी वो चिंतित हैं और उनको जो फॉर्मल चार्जेस उनके ऊपर क्या लगाए गए हैं वो अभी पता नहीं है, ना ही भारत को पता है और कतर वाले भी नहीं बता रहे हैं कि सही तरीके से वो चार्जेस आपके क्या हैं। द केस प्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक चैलेंज फॉर द इंडियन गवर्नमेंट। और यहाँ पर आपके जो वीकली फोन कॉल्स हैं उनको तो उन्होंने आपका अलाउ कर दिया है, लेकिन फिर भी अभी सही तरीके से पता नहीं चल पा रहा है कि लीगली क्या इसमें दाव पेच आपके हैं। 8 अगस्त 2022 से 8 फॉर्मर इंडियन के जो पर्सनल हैं उनको कतर में आपका डिटेन किया गया है। और क्या कह के डिटेन किया गया है? दे फेसिंग एक्विजिशंस ऑफ स्पियोनेज रिलेटेड अ सबमरीन प्रोग्राम। देखिए वहां पर कहा गया है कि जो सबमरीन प्रोग्राम चल रहा था उसका डेटा इन्होंने लीक कर दिया है। अच्छा, डेटा लीक करके इन्होंने डेटा लीक किसको किया है? तो कतर का क्या कहना है कि ये जो 8 इंडियन नेवी के वेटरन्स हैं उन्होंने ये डेटा को इजराइल को लीक कर दिया है। अरे भाई, इजराइल की टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जानी जाती है, इजराइल को ये लीक करके क्या करेंगे? और पता नहीं आपके जो एलिगेशन है वो सही है कि नहीं, आप सही तरीके से उसको बता भी नहीं पा रहे हो और एक ही साल में आपने उनको मृत्युदंड सुना दिया। भारत वाले तो एकदम शॉक में हैं। और ये फॉर्मर इंडियन नेवी ऑफिसर्स कौन कौन है, नाम बता दूं मैं आपको। कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन बहुत बड़ी रैंक होती है नेवी में। फिर कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पुरेंदु तिवारी, इनको तो बहुत बड़ा सम्मान भी मिला है भारत सरकार के द्वारा। कमांडर सोंगकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, सेलर रागेश, यानी कि 8 में से 7 आपके ऑफिसर्स हैं और एक आपके सेलर हैं। इनको कतर इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा
30 अगस्त 2022 में आपका अरेस्ट कर लिया गया था। पूरा मामला पिछले साल अगस्त का है और अब अक्टूबर में इनको मृत्युदंड सुना दिया गया है। कंपनी जो है ओन की जाती है एक ओमानी नेशनल खमीस अल अजमी के द्वारा, जो कि एक रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर है रॉयल ओमान फोर्स का। दिस मैन टू वाज अरेस्टेड अलॉन्ग विद द 8 इंडियंस। इसको भी गिरफ्तार किया गया है। इसको आपका बट ही वॉज रिलीज इन नवंबर 2022, यानी कि अपने वाले को तो इन्होंने रिलीज कर दिया, भारत वालों को 1 साल से इन्होंने डिटेन करके रखा हुआ है। कंपनी की जो ओल्ड वेबसाइट है तो अभी तो वो एग्जिस्ट नहीं किया करती है, उसमें ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस की जो है कतरी इमीरियल नेवल फोर्स से रिलेटेड जानकारी आपकी थी। न्यू वेबसाइट का नाम उन्होंने दहार ग्लोबल रखा है, बट देयर इज नो मेंशन ऑफ द कनेक्शन ऑफ द QENF, यानी कि कतरी इमरी नेवल फोर्स से रिलेटेड कोई भी चीजें जानकारी आपकी नहीं है। आपको याद होगा 2015-16 में हुआ था कि एक एलिगेशन लगाया गया था भारत के ऊपर कि देखिए रिपोर्ट आपकी जारी हुई थी कि भारत की जो सबमरीन है उसका डेटा लीक हो गया है। तो भारत ने कहा भाई जो आप डेटा लीक की बात कर रहे हो वो तो ऐसे पेपर्स तो पहले से ही पब्लिक डोमेन में रहते हैं, डेटा लीक हो ही नहीं सकता है। तो कभी कभी आपका एक्सटर्नल प्रेशर बनाने के लिए ये काम किए जाते हैं। एक ऑफिसर इनमें से हैं कमांडर पुरेंदु तिवारी, रिटायर्ड हैं और 2019 में इनको प्रवासी भारतीय सम्मान जो है भारत के पूर्व राष्ट्रपति, उस समय के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा मिला हुआ था। तो इनको भी आपका डिटेन करके इनको मृत्युदंड की सजा सुना दी गई है। अगर हम देखें मोस्ट ऑफ द अरेस्टेड मैन हैड बीन वर्किंग एट द दहरा फॉर 4 to 6 ईयर्स। इनमें से ज्यादा लोग जो है 4 से 6 साल से इसमें काम आपका कर रहे थे और इनको स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो के द्वारा पिक किया गया, कतली इंटेलिजेंस एजेंसी को आपका दिया गया और इसके बाद इनका अगस्त में आपका अरेस्टिंग आपकी हो गई थी। तो इसमें ब्रीफ टेलीफोनिक कांटेक्ट दिया जा रहा है जिससे कि अपने परिवार से बात कर लें। अब उसमें आप क्या, ब्रीफ का मतलब हेलो, हाँ कैसे हो ना, हाल चाल अपना बताओ, बस, बाकी आपको कुछ देना नहीं। और कुलभूषण के केस में तो आपको देख ही रहे हो, पाकिस्तान ने भी उसको मृत्युदंड की सजा दे दी थी। वो तो भारत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला गया था, तब जाके सजा उसकी रुकी हुई है, लेकिन उसको कितनी प्रताड़ना दी जा रही है वो वही जानते होंगे। द चार्ज अगेंस्ट द मैन वर नेवर मेड पब्लिक। सबसे बड़ी बात यह है जो चार्ज लगा रहे हैं उसको पब्लिक में रख ही नहीं रहे हैं कि भाई ये चार्ज है। और कहा जा रहा है ये जो पूरा खेल है, अभी आपने देखा था G20 2023 की जो समिट हुई थी उसमें इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोपियन यूनियन का कॉरिडोर आपका आया है। अब इस कॉरिडोर से क्या होगा कि जो टर्की है जिसको गेटवे ऑफ यूरोप कहा जाता था, उनका तो पत्ता साफ हो गया और अब पूरा नया ट्रेड रूट जो है इजिप्ट से होकर आपका जाएगा। तो ये कहा जा रहा है कि टर्की के इन्फ्लुएंस में कतर के द्वारा ये बड़ा कदम लिया गया है ना। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको देखा जाएगा। और अगर हम रिलेशनशिप के बारे में बात करें सो इनके बीच आपके बहुत पुराने मित्रवत संबंध रहे हैं। 2008 में हमारे उस समय के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी वहां पर विजिट किए हुए थे। द फर्स्ट बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर रिलेशनशिप हैज बर्जॉइंट। उसके बाद हमारे मोदी जी भी कई बार गए हैं। 2021 में जो है इंडिया वॉज द टॉप 4 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर कतर, ऑल्सो द टॉप 3 सोर्सेस ऑफ कतर्स इम्पोर्ट्स। द बायलैटरल ट्रेड इज वैल्यूड एट $15 बिलियन और LNG LPG की एक्सपोर्ट जो है कतर हमको किया करता है। अब देखें हमारा जो डिफेंस रिलेशन है तो उसमें हम इनके साथ जायर अल बहर एक्सरसाइज को भी परफॉर्म किया करते हैं। अभी आपने पिछले साल देखा होगा नूपुर शर्मा जी का जो केस हुआ था, टीवी चैनल पर डिबेट चल रही थी। ओके, डिबेट में एक दूसरे किसी को कुछ कहते ही रहते हैं। तो एक पत्रकार जुबैर जिसका नाम है, उसने इसको काफी हाईलाइट इशू कर दिया मक्खन पॉलिश लगा के। तो कतर ने भारत सरकार के ऊपर दबाव डाल दिया। तो भारत सरकार बीजेपी पार्टी की आती हैं, प्रवक्ता हैं, तो इनको जो है 6 साल के लिए निलंबित आपका कर दिया गया और कहा कि इनको पब्लिक अपॉलॉजी आपकी मांगनी चाहिए। तो भारत उस समय भी बैकफुट पे आ गया था। एक बार फिर से भारत को जो है कतर के द्वारा एक्सटर्नल दबाव डालकर बैकफुट पे लाने की कोशिश की जा रही है। तो हमारी सरकार को चाहिए कि भाई दृढ़तापूर्वक इसका सामना करें और जो एलिगेशंस लगाए गए हैं उसको वो पब्लिक में तो करें कि चार्ज क्या है। आप चार्ज नहीं बता पा रहे हो, ब्रीफ टेलीफोनिक उनको जो है डिस्कशन करने का मौका दे रहे हो और भारत भी अब आपका सतर्क हुआ है ना। वैसे तो हमको पिछले 1 साल से सही से मैटर देखना चाहिए था, लेकिन हमारी जिम्मेदारी कि उनको
सही तरीके से फिर से घर में लाया जा सके। आपका क्या इसमें कथन है? आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना स्टेटमेंट दे सकते हैं। और आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स और रिटन कोर्सेज में इनरोल होकर अपनी तैयारी करें। वॉरियर 10 कोड का यूज कर लीजिएगा, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिलता जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।